गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 का रिवीजन कर रहे थे। उसमें हमने मीनिंग ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व के बारे में डिस्कस किया था कि जो इंडिविजुअल डिमांड होती है, इंडिविजुअल डिमांड को एक शेड्यूल के रूप में, एक टेबल के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है, डिमांड शेड्यूल, और उसको एक कर्व के रूप में शो करना डिमांड कर्व कहलाता है। आज हम फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड, डिमांड को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। डिमांड पर 5 फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है। नंबर 1, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड्स ऑफ गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, डिमांड एंड प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर एंड एक्सपेक्टेशन। इन पांचों फैक्टर्स को जब हम एक मैथमेटिकल उसमें शो करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, डिमांड फंक्शन कहते हैं। डिमांड इज इक्वल्स टू फंक्शंस। यहाँ पर Px शो करता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड को, Pr शो करता है इनकम ऑफ कंज्यूमर को, Pr शो करता है रिलेटेड गुड्स को, T शो करता है प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर, E शो करता है फ्यूचर एग्जम्पशंस को, और Y शो करता है कंज्यूमर्स इनकम को। यहाँ Y क्या शो करता है, कंज्यूमर्स इनकम को। तो जो फैक्टर्स होते हैं उनको एक मैथमेटिकल रूप में शो करना क्या कहलाता है, हमारा डिमांड फंक्शन। रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स, other than remaining constant, there is an inverse relationship between price and quantity. जब हमारी प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये दोनों किसको शो करते हैं, हमारे इनवर्स रिलेशनशिप को शो करते हैं। प्राइस इंक्रीज देन डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज देन डिमांड इंक्रीज। तो ये हमारे किसको शो करते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप को शो करते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, as the income of the consumer increase, generally the demand of goods and services also increase. This includes the luxury goods. Luxury goods के केस में अगर कंज्यूमर की प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मींस कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। दोनों कैसा रिलेशन शो करते हैं, पॉजिटिव रिलेशन शो करते हैं। तो लग्जरी गुड्स के उसमें जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो हमारा नीचे से ऊपर की ओर जाता है, पॉजिटिव रिलेशन को शो करता है लग्जरी गुड्स के उसमें, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, इंफीरियर गुड्स, the inverse relationship between inferior goods and consumers income, generally the demand of inferior goods also increase when income of consumers decrease. जब भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और अगर ये डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। दोनों कैसे रिलेशन को शो करते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप को शो करते हैं। तो जो डिमांड कर्व होता है वो भी हमारा किसको शो करता है, नेगेटिविटी को शो करता है, इनवर्स रिलेशन को शो करता है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मींस सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड complementary goods. Substitute goods, when another object is used in place of one object, they are called substitute goods. जैसे चाय की जगह कॉफी का यूज आना, स्कूटर की जगह मोटरसाइकिल का यूज आना, that is called substitute goods. Hence the demand curve in substitute goods is positive. Substitute goods के कंडीशन में भी जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो पॉजिटिव रिलेशन को ही शो करता है, क्योंकि अगर चाय की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो हमारी कॉफी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। दोनों पॉजिटिव रिलेशन को शो करते हैं। नेक्स्ट, कंप्लीमेंट्री गुड्स, items that together meet the demand of an item, that is the item that are used together are called complementary goods. जब एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु का उपयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे अगर हमारे पास पेट्रोल नहीं है तो हम कार का यूज नहीं
सकते, तो उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इस केस में जो हमारा डिमांड कर्व होता है, ये दोनों इनवर्स रिलेशनशिप को शो करते हैं, तो हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो भी हमारा इस तरह से बनता है, नेगेटिविटी को शो करता है। नेक्स्ट आता है डिमांड एंड प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर। द डिमांड ऑफ कमोडिटीज डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यू इन्वेंशंस, एडवर्टाइजमेंट etc. उपभोक्ता की रुचि एवं फैशन के अकॉर्डिंग भी वस्तु की डिमांड इफेक्टेड होती है। जिस तरह से उसकी टेस्ट में, उसके प्रेफरेंस में चेंजेस आते हैं, वैसे उसकी डिमांड में भी चेंज आते हैं। एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर्स के एक्सपेक्टेशंस को लेकर भी हमारी डिमांड इफेक्टेड होती है। इफ अ कंज्यूमर इफेक्ट्स ए फॉल इन द स्टॉक ऑफ कमोडिटी इन न्यू फ्यूचर्स, then he increase the present demand on the contrary. If there possibility of fall in price commodity in future, then he will decrease the present consumption of the commodity. जिस भी कमोडिटी का लगता है कंज्यूमर को कि इसकी प्राइस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उस अकॉर्डिंग वह अपनी डिमांड को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी